नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। सबसे बड़ी बहस न्यूज़ 18 नेटवर्क पर देखना शुरू कर चुके हैं आप। अनिरुद्धाचार्य ने, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर भूचाल आ गया। उन्होंने महिलाओं के बारे में, खासकर लड़कियों के बारे में, हम महिला भी नहीं कहेंगे, लड़कियों के बारे में जिस तरह का उन्होंने बयान दिया वह बेहद आपत्तिजनक है। देश भर में उनके खिलाफ महिलाओं में, लड़कियों में गुस्सा है। जगह जगह वह विरोध भी कर रही हैं। इसके साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं बबीता चौहान जी, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि उनके खिलाफ वह नोटिस भी जारी करेंगी। पूरी तरीके से उनके इस बयान की भर्त्सना करती हैं वो, और बेहद घटिया और ओछा बयान बताया है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी तरीके से उनके अनिरुद्धाचार्य के इस बयान को कहा है कि यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका है। यह भी बात एक सही है। जब हम ओपनिंग रिमार्क्स में कहते हैं तो अनिरुद्धाचार्य या इनके जैसे तमाम जो तथाकथित कथावाचक हैं, जो रील बनाने के चक्कर में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे लोगों तक उनकी रीच बढ़े, हंसी मजाक हो, यानी जो कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, उस कंटेंट को ये कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा बोल दें जिससे विवाद उत्पन्न हो जाए या फिर हंसी आ जाए। कई बार बहुत ओछी हरकतें होती हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने बोला है महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, ये वाकई में आपत्तिजनक है और इसीलिए चौतरफा उनकी आलोचना भी हो रही है। अनिरुद्धाचार्य ने माफी भी मांग ली है, लेकिन क्या माफी मांग लेना ही काफी होगा? इसी पर हम आज की सबसे बड़ी बहस शुरू करेंगे। आप बताइए, आप एक लड़की हैं, अनिरुद्धाचार्य के इस बयान को, कि वह, मैं कहना भी नहीं चाहता हूं, दर्शक जानते होंगे, लेकिन फिर भी कई बार मजबूरी होती है कि हमें कहना पड़ता है, उस बयान को दोहराना पड़ता है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि लड़कियों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए क्योंकि 25 साल की उम्र तक वो कई जगह मुंह मार लेती है, ऐसा उनका बयान था। इतना घटिया बयान, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक आचार्य हैं, ठीक है, एक कथावाचक हैं। जब व्यासपीठ पे कोई कथावाचक बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि हम जो भी हमारे सामने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं, चाहे वो हमारे पास बैठ करके सुन रहे हैं, चाहे टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, जिस भी माध्यम से सुन रहे हैं, उनको ज़्यादातर लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति जानना चाहते हैं। हम लोगों ने जब से होश संभाला है, घर वाले, चाहे मम्मी हो, चाहे नानी हो, चाहे दादी हो, घर की जितनी भी महिलाएं होती हैं, चाहे शहर की हो, चाहे गांव की हो, देहात की हो, कहीं की भी हो, वो सब उनको सुनती हैं, कोई भी कथावाचक हो, इसलिए कि वो उनको पता चले कि उनके यहाँ पूर्व में क्या क्या चीज़ें हुई हैं या क्या चीज़ें, क्या उनसे ज्ञान लेती हैं, ये सारी चीज़ें। जब एक कथावाचक ऐसा स्टेटमेंट देगा किसी महिला को लेकर के, उनके तो कई ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं पहले भी। माता सीता की उन्होंने कहा कि माता सीता और द्रौपदी जी की सुंदरता उनके लिए कष्टदायक हो गई। भाई, हम ये कहते हैं कि आप जब एक कथावाचक हैं तो आप किसी महिला के ऊपर ऐसी टिप्पणी कैसे दे सकते हैं? आपने कहा कि बहुत सारी, ठीक है, नहीं बहुत कुछ, पहली बात तो अगर कुछ पे आप कह ही नहीं सकते, फिर आप उसमें बहुत कुछ भी लगा रहे हैं। उसके बाद आप ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद एक और वीडियो रिकॉर्ड करके माफ़ी मांगते हैं। उस माफ़ी मांगने में आप कहते हैं कि उसमें कुछ को हटा दिया गया। मैंने सिर्फ, आप मतलब माफ़ी नहीं मांग रहे, आप अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने कुछ के लिए कहा। उनको आखिरकार ये अधिकार किसने दिया कि वो कुछ के लिए भी कहेंगे? आखिरकार वो कौन होते हैं? वो भगवान है? वो अपने आप को क्या समझते हैं? सरकार कह रही है, हमारा संविधान कह रहा है कि 18 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। ये कह रहा है 14 साल में कर देनी चाहिए क्योंकि 25 साल में लड़की जवान हो जाती है। ये क्राइटेरिया वो बताएंगे हमें कि लड़की कब जवान हो रही, क्या कर रही। आज के डेट में लड़कियाँ आसमान तक चली जा रही हैं, एस्ट्रोनॉट बन रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं लड़कियाँ, सारी फील्डों में सबसे आगे हैं, उसमें आप ऐसा बयान देंगे? कन्नौज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये मनुवादी सोच है। तो क्या सच में अनिरुद्धाचार्य जो है वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं? और क्या, ऑब्वियस सी बात है। आप खुद सोचिए ना कि अगर वो ऐसी विचारधारा नहीं रखते होते तो वो एक व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसी बात करते ही क्यों? आखिरकार उन्हें ही सबसे ज़्यादा विवादित और सबसे ज़्यादा चर्चित रहना क्यों पसंद है?
हमेशा जब भी वो किसी कथावाचक में मतलब कभी कथा करेंगे, किसी व्यासपीठ पर बैठेंगे, तो आप देखिए आए दिन उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है। वाल्मीकि जी को उन्होंने कुछ कह दिया, शंकर भगवान को कुछ कह दिया, ऐसे ऐसे करके वो क्यों ऐसी बातें कहते हैं? अगर वो सिर्फ समाज को सुधार की तरफ ले जाना चाहते हैं या सिर्फ हमारी संस्कृति बताना चाहते हैं तो हमारी संस्कृति की बात करते। अगर उन्हें इस बात से दिक्कत है कि लड़कियों की 25 साल में शादी नहीं, बहुत पहले कर देनी चाहिए, तो उनका इतना सा स्टेटमेंट आता कि 14 साल में उनकी शादी कर दे, कम उम्र में कर दे। उन्होंने ये क्यों कहा कि वो 10 जगह मुंह मारती हैं, कई जगह रिलेशनशिप में रहती हैं, ये कर देती हैं, वो करती हैं? आखिरकार 500 साल पहले से औरतों पर जो अत्याचार होता आ रहा है उस पर कभी उन्होंने कुछ कहा क्या? कि आखिरकार भाई कितनी औरतें मारी गई? आप एक ये देख रहे हैं कि 4 लोगों को मार दिया गया, या मान लीजिए 100 लोगों को मार दिया गया, 100 आदमियों को, और कितनी महिलाएं मारी जा रही हैं। छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, उसका दहेज के लिए मार दिया जाता है। कम एज में शादी कर देते हैं, बच्चा होता है तब मर जाती हैं औरतें, सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। घर का काम कराते हैं, 10-10 लोग हैं घर में, खाना खाने के लिए सबसे उन्हीं से ही खाना बनवाया जाता है। तब तो कभी अनिरुद्धाचार्य जी ने नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्ची है उसके साथ बच्चों जैसा व्यवहार करिए, आपने शादी किया। नमस्ते, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप बताओ। क्या नाम है आपका? सुमन। अभी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान टोली लड़कियों के लिए तो ठीक नहीं, उन्हें शोभा नहीं देता है बस। आप भी उनको सुनती थी? हाँ, सुनते थे। कैसा बोलते हैं अनिरुद्धाचार्य? अच्छा बोलते हैं, हाँ। लेकिन कहीं कहीं भी वो गलत बोल जाते हैं बस। रील बनाने के चक्कर में ऐसा बोलते होंगे। पता नहीं, मैं नहीं कह सकती। हाँ, क्योंकि वो असल में क्या है ना कि आजकल बाबाओं में एक चलन आ गया है, खासकर ये जो कथावाचक हैं वो ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे वो फेमस हो जाएं। तो कहीं ये फेमस होने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए उन्होंने इस तरह का घटिया बयान तो नहीं दिया? नहीं, अब मैं ये भी नहीं कह सकती, वो संत है, उनको मैं बुरा नहीं बोल सकती, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट गलत दिया बस। हाँ। बस इतना बोलूँगी मैं। कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। नहीं, हाँ होनी चाहिए। हाँ? देखिए कई बार जो है केवल संत का वेश देख करके ही लोग जो है अवॉइड करते हैं। यहाँ और भी माताएं हैं। नमस्ते, कैसी हैं माता जी? ठीक है भैया, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? रोली। अभी आपने अनिरुद्धाचार्य का बयान सुना होगा। उनके इस बयान को, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो उन्होंने बयान दिया है, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है वो बात एक डिफरेंट है, मगर फिर भी हमारे संत हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है ही है उनमें। गलत हो सकता है, कुछ लोगों को गलत लग रहा हो, मगर ऐसा नहीं है कि वो टोटली गलत होंगे। नहीं, लेकिन इस तरह से कहना कि 14 साल पे शादी कर देना चाहिए, 25 साल की उम्र तक जो है कई जगह लड़कियां मुंह मार लेती, ये मतलब लैंग्वेज गड़बड़ थी, लैंग्वेज गड़बड़ थी, लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कोई नॉर्मल लड़की भी होगी उसको भी पिंच करेगी ये बात। 14 साल की लड़की होगी उसको भी पिंच कर जाएगी ये बात, क्योंकि शादी करना ना करना उसके सबका अपना अपना वो होता है ना, अपना भी होता है ना। नहीं, अगर 14 ईयर पे शादी हो जाएगी तो पहले जैसा कि अभी उधर एक लेडी है, उन्होंने एक लड़की है, उन्होंने बताया कि भाई एक उम्र होती है, उसके बाद मेच्योरिटी का लेवल होता है और बहुत सारी चीज़ें, चाहे बच्चा पैदा करते समय उनकी डेथ हो जाती थी। वाकई में अगर लड़कियां मेच्योर नहीं है तो बहुत सारी गलती हो जाती थी, बहुत सारी कैजुअलिटी होती थी। देखिए शादी करने का मतलब होता है फिर बच्चा होना ही होना है। हाँ। ठीक है, 14 साल या 15 साल लड़की की उम्र नहीं होती है, इसीलिए डेथ होती है। उनकी बॉडी भी तो बेयर करने वाली होनी चाहिए ना, तो थोड़ा सा तो गलत है ही है, स्टेटमेंट उनका गलत है, मगर यह है कि हम लोग के संत हैं, पता नहीं क्या रख के उन्होंने बात करी है। कई बार जो है इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और लोग बिल्कुल सोच नहीं पाते कि ऐसे कैसे हो गया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रोहिताश दीक्षित। रोहिताश, वो बताइए अनिरुद्धाचार्य का ये बयान जो आया है उसको कैसे देखते हैं आप? अनिरुद्धाचार्य का जो बयान आया है, अब वो राजनीतिक हिसाब से अलग है और उनके हिसाब से अलग है जनता के, तो इसमें कोई टिप्पणी करना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, महिलाओं के लिए जो उन्होंने बोला है, क्या ऐसा बोलना चाहिए उनको कि मतलब शादी की उम्र वो डिसाइड करेंगे अब? नहीं, वो तो गलत है। कहीं ना कहीं कुछ बयान ऐसे हैं जो आहत पहुंचाने वाले होते हैं, तो कुछ बयान ये तो गलत है। गलत है। इधर हम फिर से आ जाते हैं इधर। नमस्ते अंकल, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। चाय वाय पीने आए हैं लग रहा है। और बस ठीक है, प्लीज। अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया है वो कैसा उसको देखते हैं? हमें कुछ नहीं पता भैया।
आपको पता ही नहीं है? अच्छा, इंटरेस्टेड नहीं है ये, क्योंकि कई बार क्या होता है, इधर आते हैं आपके पास। सतीश भाई, आप ये बताएं, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, उनका बयान आपने सुना? बयान उनका मैंने सुना और मैं पूरी गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि धर्म और धर्म के ध्वजावाहकों का मेन काम होता है धर्म की रोशनी फैलाना, मतलब लोगों को सही चीज़ें बताना, उनको उजागर करना, जिससे वो आगे जीवन में अपने उन्नति कर पाएँ। लेकिन इन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है, ये धर्म को बदनाम करने का और लोगों को अंधेरे में ले आने का काम है। जहाँ हमारे देश में बच्चियों की शादी करने की उम्र 21 साल तक बढ़ाने की बात चल रही है, वहाँ पे ऐसा बयान देना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश की महिलाएं सक्षम हैं और हमारे देश का संविधान महिलाओं और पुरुषों सबको लिविंग रिलेशनशिप में रहने का भी अधिकार देता है। ये तो शादी की बात तो अलग की हो गई। जब हमारा संविधान अधिकार दे रहा है तो ये सिर्फ एक रीलबाजी का मामला है। उनको बस किसी तरह लाइमलाइट में रहना है, उनका यही उद्देश्य रहता है। कई बार हम देखते हैं ना कि चाहे वो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के इस तरह के कथावाचक हों या इस्लाम को मानने वाले मौलवी मौलाना हो, वो भी इस तरह का बयान बीच बीच में जो उनके कथावाचक जो मौलाना होते हैं, जो तकरीरें करते हैं, वो भी कई बार इस तरह का बयान दे देते हैं। देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि इन लोग की जो दुकानें चल रही हैं, अगर इस तरीके के बयान नहीं देंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, चाहे वो मौलाना हो चाहे ऐसे धर्मगुरु हो। मैं सभी धर्मगुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे धर्मगुरु आज समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, बेटियों की शिक्षा में योगदान दे रहे हैं या किसी न किसी तरीके से माध्यम से समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबा समाज को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं और मनुस्मृति को जो दब चुकी है, जो भूल चुके हैं लोग, उसको उजागर करके लोगों को फिर से उसी अंधकार में डालना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों चैनलों पर बयान देते हुए एक पूर्व सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने मनुस्मृति को बड़ा क्लीन चिट दिया है। आपने जब कहा तो मुझे एकाएक क्लिक किया, याद आया कि उनका मैंने कहीं बयान अभी सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति या मनु महाराज जो है उन्हीं की सब संतानें हैं। और आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मनुवाद को लागू करने की कोशिश की जा रही है। अनिरुद्धाचार्य के बयान से ऐसा स्पष्ट होता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में जो आज लोग पिछड़े हुए हैं और दबे हुए हैं, वो मनुस्मृति के कारण ही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा कि मनुस्मृति का हम विरोध करते हैं। मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं, उनको अपने बराबर नहीं बैठाना चाहिए। ये उसी मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था को ब्रजभूषण शरण सिंह जी उसकी बात कर रहे हैं कि दलित और पिछड़े बराबर में ना बैठे। अच्छा, मतलब ये बराबरी की बात जो संविधान हमारा करता है, हमारे संवैधानिक मूल्यों का विरोध मनुस्मृति, ये सीधा सीधा विरोध है। जब हमारा संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है तो मनुस्मृति कहती है कि दलित को, पिछड़ों को अपने बराबर नहीं बैठाना चाहिए। दलित अपने पीठ कमर में झाड़ू बांध के चले, क्योंकि उनकी परछाई या उनके चिन्हों पे चलेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ऐसी मानसिकताओं का हमारा विरोध है। ऐसी मानसिकता से हमारा, ऐसी मानसिकताओं पर आपका विरोध है। इधर हम आते हैं भाई साहब के पास। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? क्या नाम हुआ आपका? जगबीर सिंह। जगबीर सिंह साहब, अनिरुद्धाचार्य जी का बयान आपने सुना? बयान नहीं सुना है। अच्छा, बयान नहीं सुना। मैं बता दूं? बयान उन्होंने ये दिया है कि 14 साल की उम्र में शादी कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 25 साल की उम्र के बाद जो है लड़कियां, महिलाएं कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ये उनका एग्जैक्ट बयान है और उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। आप इसको कैसे देखते हैं कि इतनी कम उम्र में बच्चियों की शादी करनी चाहिए क्या? जैसे बच्चों का डेवलपमेंट ही नहीं होता। 14 साल में तो हम लोग खुद जब बच्चे थे तो आदमी मेंस है, तब भी वो तो खेल रहा है ऑलरेडी। तो हम लड़कियां लड़के को कंपेयर की बात नहीं। इसमें ये है कि 14 साल का कोई बच्चा है या लड़का है लड़की है, उसका क्या मेंटल डेवलपमेंट हो पाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। 14 साल में अगर आप शादी कर देंगे, वो खुद डिसीजन क्या लेगा? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसके अंदर नहीं है, तो बहुत गलत बात है। अदरवाइज रही 25 साल के बाद की बात कि वो लोग मुँह मारती हैं, तो ऐसे तो बहुत लोग साधु संत में पकड़े गए हैं और बहुत लोग पकड़े जाते हैं। कहाँ क्या कर रहे हैं उनका पर्सनल डिसीजन है, वो डिसीजन ले रहे हैं। वो क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनका पर्सनल लाइफ है। तो शादी करते टाइम जिससे शादी हो रही है उसको खुद एक बार जज करना चाहिए शादी टाइम पे, क्या ये मेरे लायक है, क्या ये पार्टनर मेरे लाइफ पार्टनर बनने लायक है। ये उसका खुद का डिसीजन है। ये कोई भी संत या कोई सरकार डिसाइड नहीं कर सकती है। तो ये पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। मैं ये मानना है वो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं आप। फीमेल हैं, आप बताइए कि नहीं, आप लोगों का बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में
जब इस तरह का बयान आता है तो डायरेक्टली उससे फीमेल की लाइफ इफेक्ट होती है, और इसीलिए हम किसी स्टूडियो में बैठकर ये बात नहीं करते हैं। हम इसीलिए यहाँ आते हैं ताकि जो बात आए वो ग्राउंड लेवल से आए। आपसे हम जानना चाहेंगे कि उनका ये जो बयान है ये किस लिहाज से महिलाओं के फेवर में है या अगेंस्ट में है, अगर आप बताना चाहें। ये एक्चुअली बिल्कुल भी चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के फेवर में नहीं है। आपको इस एज स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, इस एज में शादी कर दो और ना करो। अगर देखा जाए कि महिलाएं 25 साल में ऐसा कर रही है तो ऐसा कहाँ लिखा है कि पुरुष 25 साल में नहीं कर रहे हैं? आप केवल महिलाओं को ही क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं? आज की डेट में अगर देखा जाए तो महिला और पुरुष एक दूसरे से कदम मिला के चल रहे हैं। मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ, तो मैं ये बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि नहीं, अगर महिलाओं को मौका मिलेगा वो बहुत अच्छा करेंगी। एज आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने का राइट किसी को नहीं है। भारत की ही बेटी हैं सुनीता विलियम्स, यहीं से उनकी रूट्स हैं और सबसे ज़्यादा टाइम तक वो स्पेस में रहीं। अभी जो शुभांशु शुक्ला जी आए हैं वो जो है केवल 15-16 दिन वहाँ रहे, लेकिन उनको 15-16 दिन में लौटना था, और सोचिए कि वो उनको 6 से 8 महीने लग गए। महीने लग गए, बिल्कुल सही बात है। आपने उनको इतना प्रमोट किया और वहीं सुनीता विलियम्स थी, तो मतलब इसमें कंपैरिजन देखिए ना आप, एक फीमेल कितना ज़्यादा एफर्ट डाल रही है और कितना अच्छा कर रही है। उनके माँ बाप ने भी अगर यही सोचा होता कि 14 साल की उम्र में शादी कर दो या जल्दी शादी कर दो, उन्हें मौके नहीं दिए होते, तो आज सुनीता विलियम्स जहाँ है वहाँ नहीं होती। या मेरे माँ बाप ने अगर नहीं सोचा होता, मुझे मौका नहीं दिया होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। एज स्पेसिफाई बिल्कुल नहीं करनी है, ये सबका पर्सनल डिसीजन है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब जिसकी अथॉरिटी दे रखी है तो आप और हम उस पर क्वेश्चन करने वाले कोई नहीं होते। भैया आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? नो कमेंट्स, थैंक यू। चलिए, तो देखिए जिस तरह से बयान है, वाकई में अगर सुनीता विलियम्स हो या और भी जो वर्किंग वुमेन हैं, या मेरे साथ एनसीसी में कई ऐसी लड़कियां रही हैं जो आज भारतीय वायुसेना में हैं, अगर उन लोगों के माँ बाप ने उनको ये परमिशन नहीं दी होती कि वो हायर एजुकेशन करें या फिर एनसीसी या और तमाम सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो आज वो देश की सेवा नहीं कर पाती हैं। इसका मतलब ये है कि अनिरुद्धाचार्य का ये बयान, ये वाकई में जो रूट लेवल पे लोग हैं उनको इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो संत हैं, उनको लोग सुनते हैं, उनको लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, ग्लोबल विलेज हो चुका है, पूरी दुनिया में लोग उनको देखते हैं। इससे भारत की क्या इमेज बनेगी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है। इसके ज़रिए ये बातें पूरे फलक पर जाती हैं। भारत में देखते होंगे, आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखते होंगे, बांग्लादेश में देखते होंगे, या जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, या जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता नहीं है। शरीयत के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें और भारत में क्या अंतर रह जाएगा? देखिए, कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा जब हमारा भारत सरकार ही है, चाहे देखिए चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों सरकार ये कहती है कि महिला सशक्तिकरण हमें करना है। मतलब चाहे जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से, तब से हर गवर्नमेंट ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, उसने हमेशा उनका मुद्दा महिला सशक्तिकरण का रहा है। तो वो क्यों रहा है? क्योंकि वो हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि महिलाएं सशक्त हैं, महिलाओं का मतलब किसी भी तरीके से उनका शोषण नहीं होना चाहिए, हमेशा यही चीज़ रही है मुद्दे में। तो उसके बाद बहुत सारे आचार्य हैं, कोई भी आचार्य का कभी भी इस तरीके का विवादित बयान नहीं आता है, हमेशा यही चर्चे में बने रहते हैं। हो सकता है इनको रीलबाजी का शौक हो, क्योंकि रीलबाजी तभी होगी या तो कोई आपका ऐसा नया कंटेंट हो या तो आपका कुछ ऐसा विवादित हो, तो विवाद में तो हमेशा फंसे रहते हैं। इनसे ये लगाते हैं अपने यहाँ पे, जब इनके यहाँ जाती हैं महिलाएं या कोई पुरुष या बच्चे या बूढ़े जाकर के इनसे जब सवाल पूछते हैं तो ये उनको उल्टे सीधे उसके उपाय बताएंगे, उल्टे सीधे जवाब देंगे और हंसने लगते हैं। एक महिला गई, इनसे कहने लग गई कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, 35 साल की औरत से शादी कर लिया, कुछ ऐसे। तो उसमें हंस करके उसने हस्बैंड कहा, भाई आम भाषा में या तो आदमी पति कहता है या हस्बैंड कहता है, ठीक, उसने हस्बैंड कहा तो ये कह रहे हैं हंसते हुए कि हस्बैंड कहती हैं, तो उन्होंने बैंड बजा दिया। अरे आप ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? वो आपके पास अगर आ रही है, आपको कुछ समझ के आ रही है, पहले तो अपने परिवार के पास गए, परिवार के बाद उसने अगर आपको समझाया, कुछ माना है, तो वो आपके पास आकर के उसका समाधान मांग रही है। आप अगर उसका समाधान नहीं दे सकते तो उसका मजाक मत उड़ाइए। आप ऐसे महिलाओं के जो भी फीलिंग्स है उसके साथ अगर आप ऐसे खिलवाड़ करते रहेंगे तो क्या होगा? भारत हमेशा से ही यही रहा है कि महिलाओं को हमेशा पूजनीय समझा गया है। श्लोक भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हालांकि ये मनुस्मृति का ही है,
यह जो श्लोक है वो मनुस्मृति का ही श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये हालांकि बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी, है ना। कई मामलों पे अगर हम देखें तो हो सकता है मनुस्मृति ठीक भी हो, उसको बीच में जो आए लोग अपने हिसाब से उन लोगों ने उसको मॉडिफाई किया हो। कोई ऐसे पोंगा पंडित या इस तरह के पंडित का मतलब मेरा यहाँ जाति से नहीं है, जो विद्वान से है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने कथित फायदे के लिए उसमें परिवर्तन किए हो। क्योंकि जो मनुस्मृति ये कहती हो कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो कैसे महिलाओं का उत्पीड़न कर सकती है? देखिए, ये श्लोक जो भी कह रहा है लेकिन महिलाओं की पूजा मूर्तियों में होती है, तो उनको उसी तरीके से हो सकता है मनुस्मृति मूर्तियों की तरह बांध के देखती हो, तो ये अपना अपना दृष्टिकोण हो। हाँ। ये भी हो सकता है कि उनका परिप्रेक्ष्य ये हो कि उनको पूजिए लेकिन बंद कमरे में और मूर्ति बना के पूजिए। ये भी तो अपने आप का दृष्टिकोण हो सकता है, बांधने का तरीका हो सकता है ये। चलिए, लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य का जो बयान है, यहाँ और भी युवा लोग हैं जो आप लोग आए। देखिए, हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि सामान्य लोगों से ही बात की जाए जो यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ से ग्रास रूट की जानकारी मिलती है। भैया नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। देखिए, यहाँ आप लोग परिवार के साथ आए हैं, बिटिया हैं, माताजी हैं, आप हैं। अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया है बच्चियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, आपने सुना नहीं है या बताना पड़ेगा? बताइए। उन्होंने बेटियों को लेकर के कहा कि अगर 14 साल की उम्र में शादी नहीं हो जाती है तो 25 साल की उम्र तक वो कई जगह मुंह मार लेती हैं। इसको कैसे, मतलब क्या कोई कथावाचक संत इस तरह का बयान दे सकता है? अब देखिए, भारत की ऋषि परंपरा में हमको लगता है कि सारा हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, वो ऋषियों को इतना उच्च स्थान प्रदान करती है और उनके में इतनी आस्था रखती है कि वो जो भी कहते हैं उसको एक सामाजिक दृष्टि बना करके देखती है। लेकिन उसके बावजूद भी अनिरुद्धाचार्य जी का ऐसा बयान जो शर्मसार कर देने वाला है हम लोगों को, और जिस तरीके से आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नारी विमर्श की बात की जा रही है, स्त्री सशक्तिकरण की बात की जा रही है, वैसे में जब तक बच्चियों का हमारे पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा तब तक हम उसकी शादी कर देंगे, कुछ और उसके साथ घटना घट जाए, कुछ और, एक तरह से वो पैर की जूती बन करके रह जाएगी। उनके अनुसार तो पैर की जूती बन के रह जाएगी। देखिए, हमारी बिटिया है, ये नेट क्वालिफाइड है। बहुत मैं संयोग से मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से, वहाँ 2014 हम में। लोग भी चाहते तो हम लोग पहले शादी कर सकते थे, लेकिन नहीं, इनको पैरों पर होना चाहिए। इनकी उड़ान को और ऊंची हम लोगों को करना है, इनकी शक्ति को, सामर्थ्य को और जागृत करना है, जिससे इनको भरोसा हो सके कि हम समाज के एक अहम बिंदु हैं, हम समाज में देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा इन सबों के सपनों को साकार करना चाहिए। आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है नेट JRF हो गई हैं, बहुत शुभकामनाएं। और आप छोटी बहन हैं, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग ने कभी जूनियर और सीनियर नहीं किया, क्योंकि हम लोगों के साथ भी नहीं हुआ। वहाँ कोई बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन ही होती थी। तमाम अभी प्रोफेसर्स हैं। व्यवहारिकता वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में व्यवहारिकता बहुत ज़्यादा है। मतलब हम लोग वहाँ पे सीनियर जूनियर वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सब लोग मिलजुल के रहते हैं, मेल मिलाप वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ का जो, हाँ, वो एक तरह से परिवार है हमारा। कभी हमें वो लगा ही नहीं कि हम परिवार से अलग रहते हैं। वो मालवीय जी की बगियापुरा हमें पारिवारिक माहौल ही देता है। बिल्कुल। तो अच्छा। और मेरा तो वहाँ का कदम कदम चला हुआ है। मैं अभी अगर आप मुझे कहीं से भी पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा कि कौन से चौराहे से कितना कदम चल के आप कौन से डिपार्टमेंट पहुँच जाएंगे आप। ये अच्छा, ये बताइए, अभी तो ये संस्थान की बात हो गई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे, बेटा आप अनिरुद्धाचार्य के इस बयान को कैसे देखती हैं? बीइंग अ गर्ल, जो नेट क्वालिफाइड है, JRF है अब, और अब शोध करेंगी आप, उससे तमाम चीज़ों का फायदा होगा। अगर आपके लिए ये बयान या तमाम लड़कियों के लिए जो बयान आया उसको आप कैसे देखती हैं? अब मेरे ख्याल से उनका जो बयान है वो काफ़ी, मतलब मुझे भी बहुत ख़राब लगा। मतलब इस हिसाब से लड़कियों के ऊपर अपना जो भी वो उनका भाव रखा है उन्होंने कि लड़कियां, आपने बोला ना कई जगह मुंह मारते चल रही हैं 25 की उम्र में। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। 18 की उम्र में तो लड़कियां सीखना शुरू
शुरू कर रही हैं। देखना अभी तो जो पहले की जो चीज़ें थी जितनी भी, वहाँ तो लड़कियों को दबाया जा रहा था, अब जाके लड़कियों को वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि लड़कियाँ आगे बढ़े, चीज़ों को देखें। तो अभी तो वो 18-19 में तो घर से बाहर निकल रही हैं, और अभी उनके घर से बाहर निकलने का समय है, पढ़ने का समय है, दुनिया देखने का समय है। हाँ, तो अभी वो ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? मेरे हिसाब से उनका ये बयान मुझे बिल्कुल भी गलत लगा। आप ये कैसे बोल सकते हैं? आपके पास क्या मतलब कोई तो पुख्ता सबूत होगा, कुछ तो आपके पास डेटा होगा जिसके हिसाब से आप ये बात बोल रहे हैं या फिर रख रहे हैं। नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल उनकी अनुचित मतलब उचित लगी नहीं, बहुत अनुचित है इनकी बात, बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो देखिए दर्शकों, न्यूज़ 18 नेटवर्क जो भी देख रहे हैं, हमने ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर यहाँ ये जानने की कोशिश की कि जो अनिरुद्धाचार्य का बयान है वो कितना समाज को इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या फिर राजनीति से जुड़ी हुई महिलाएं हो या फिर अभी शिक्षा ग्रहण करने वाली बच्चियां हो, शोधार्थी हो। ये सब लोग इस प्लेटफॉर्म तक क्यों पहुंच पाए, इस स्थिति तक क्यों पहुंच पाए? क्योंकि उनकी अर्ली एज में शादी नहीं हुई। लेकिन अनिरुद्धाचार्य का ये जो बयान है कि लड़कियां अगर 25 साल की उम्र तक उससे पहले शादी नहीं हो जाएगी, तो जो उन्होंने कहा बार बार कहने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना घटिया बयान, इसको प्रमोट करना भी किसी लेवल पर अच्छा नहीं लग रहा है। वाकई में ये सोसाइटी के फैब्रिक को, महिला पुरुष और खासकर महिलाओं को, बच्चियों को बढ़ने से रोकने वाला बयान है। रील के चक्कर में, रीलबाजी के चक्कर में, रियल स्टेटस से अपने आप को अलग करना या इस तरह के विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहना, ये वाकई में खतरनाक है, ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 लखनऊ।